आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को सर्वश्रेष्ठ करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपनी लाइफ को विधिवत अद्भुत बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में सर्वश्रेष्ठता आपके सामने सन्मुख करने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी रिलेशनशिप लाइफ, तुम्हारी पारिवारिक, दाम्पतिक, मैरिटल और तुम्हारी शादीशुदा जीवन, तुम्हारा वैवाहिक जीवन सुमधुर हो, इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। एक बात पर बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका अपना विषय है, आपके जीवन में सब सुलभ हो जाए, प्रेम में आ रही हर बाधा दूर हो जाए, आपके रिलेशनशिप की सारी तकलीफें आज के आज समाप्त हो जाएं, आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जितनी भी तकलीफें हैं त्वरित समाप्त हो जाएं, आप जिसको प्रेम करते हो उसको 100% प्राप्त कर पाओ, उसका साधन लेकर के आज फिर से हाजिर हो। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। यहां पर एकाकी काम किया जाता है। शादी के पहले और शादी के बाद की हर समस्या का सीधा समाधान है। जो भी समस्या आ जाए, तुम तलाक चाहते हो तो भी और नहीं चाहते तो भी, शादी बचाना चाहते हो तो भी, शादी तोड़ना चाहते हो तो भी, आपके शादी में कोई समस्या आ रही तो भी, किसी दुष्ट व्यक्ति से शादी हो गई है तो भी, दुष्ट संग जन देई विधाता वो कहते हैं ना, तो ऐसा अगर कोई दुष्ट जन की संगति में आ गए और उससे मुक्त होना चाहते हैं तो भी, परिस्थितियां, विषमतियां, विसंगतियां कैसी भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप हो, आपको उससे बचाना और उसमें आपको कंप्लीट कराना, इस विषय पर हम पूरा काम कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं कि इस पर थोड़ा ध्यान से समझो। आज हम कह रहे हैं इस बात पर थोड़ा और गहराई में उतर करके देखो। ये विषय जो है ये बहुत गहरा है। ये ऐसी संवेदना है जो पूजा से कम नहीं, साधना से 19 नहीं और इबादत से किसी हद तक कम नहीं। ये वो इबादत, वो साधना, वो पद्धति, वो ज्ञान ध्यान है जहां पर बड़े बड़े मुनि, अमलात्मा, सिद्धात्मा भी कमजोर पड़ जाते हैं। ये वो व्यवस्था है जहां पर बड़े बड़े यति, मुनि, महात्मा तटस्थ नहीं रह पाए। प्रेम जीवन को खींचता है। प्रेम जहां श्रृंगार है वहीं जीवन की उत्कृष्ट भूमिका में काम करने की पद्धति है। प्रेम जहां आपकी अपनी पहचान है, आपके व्यक्तित्व, आपकी स्वभाव, आपका नेचर, आपका अपनी जो अस्मिता और निजता है उसको जहां दर्शाने का काम करता है प्रेम, वहीं आपको आपसे मिलवाने का भी काम करता है प्रेम को सामान्य नहीं समझा जा सकता। यहां रामकृष्ण ने अगर आए, रामकृष्ण ने भी आकर के यहां पर प्रेम की भाषा सिखाई और प्रेम करना सिखाया लोगों को। प्रेम वो सुगंधी है, प्रेम वो अद्भुत सुगंध है, अद्भुत बयार है जो जहां से चलती है और जहां तक जाती है सब जगह रोशन करती है, सब जगह अपनी पहचान बताती है। ये पद्धति, ये सिस्टम, ये व्यवस्था कमजोर नहीं है। इस व्यवस्था से कोई अछूता नहीं है। इस व्यवस्था में हम आपके अपने जीवन को 100% सुव्यवस्थित करते हैं। आज हम कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में प्रेम है, हम आज कह रहे हैं कि अगर आपके अपने जीवन में आप प्रेम को किसी भी रूप में मानते हो तो प्रेम आपकी तरफ आ सकता है, प्रेम आपको मिल सकता है, प्रेम सदा के लिए आपका हो सकता है, जन्म जन्मांतर का बंधन बन सकता है, जन्म जन्मांतर की व्यवस्थाएं मजबूत हो सकती हैं, जन्म जन्मांतर का सिचुएशन आपके पक्ष में हो सकता है। इसके लिए चाहिए क्या? इसके लिए चाहिए कुछ थोड़ी सी लौंग। सामग्री जल्दी से समझ लो। इसके लिए कुछ थोड़ी सी लौंग चाहिए और क्या चाहिए? कलावा चाहिए। लौंग चाहिए, कलावा चाहिए और सिंदूर चाहिए। सिंदूर रक्त वर्ण वाला, एक तो होता है पीला और दूसरा होता है लाल। तो
आपको लाल चाहिए, सुर्ख लाल। और देखो, एक को थोड़ा गंभीरता से समझना, अगर इसमें आप त्वरित लाभ चाहते हो तो आपको विशुद्ध सिंदूर चाहिए होगा, बनावटी और डुप्लीकेट नहीं। क्योंकि सामान अच्छा हो, सामग्री ठीक हो तो आपका काम अपने आप होने लगता है। वस्तु अच्छी लेनी है तो सामग्री अच्छी चाहिए, भोजन अच्छा चाहिए तो उसमें प्रोडक्ट अच्छा डालना पड़ेगा, तो आपका भोजन अच्छा बनेगा। बनाने वाले के साथ साथ सामान भी अच्छा चाहिए। अगर ये दोनों में से कहीं पर भी कोई कमी होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज हम कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। इसके लिए आपको लौंग चाहिए, कलावा चाहिए और चाहिए सिंदूर लाल वाला। बस इस तीन सामग्रियों से, इन तीन सामग्रियों का बड़ा अद्भुत संयोग है, आपस में बंधन है इसका। कलावा जहां बंधन का काम करता है, क्या कहते हैं पंडित जी लोग जब कलावा बांधते हैं हाथ में? यो न बद्धे बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नाति रक्षे माचल माचल, ऐसा कह के बांध देते हैं। तो ये रक्षण का काम करता है कलावा। इसलिए लौंग एक ऐसी चीज है, एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा साधन है लौंग, जो आपके जीवन में त्वरित काम करती है। तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच कोई भी बाधा होने दो, बिना लौंग के काम नहीं चलता। लौंग एक ऐसी अद्भुत सामग्री है जो त्वरित काम करती है। लौंग बिना मंत्र के भी मंत्रित होती है, ये बात आपको नहीं पता होगा, ये बात आप जान लो आज। अब अगली बारी सिंदूर की। सिंदूर अगर असली हो, कलकतिया सिंदूर थोड़ा अच्छा माना जाता है, और उसमें भी एकाध कुछ ऐसे सिंदूर भी हैं जो लाखों रुपए में एक चुटकी मिलते हैं। उनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्या कहते हैं उसको, क्या उसका नाम है, हम सब चीजों पर बात करेंगे, पर वो तुम्हारे काम का नहीं है। कलकतिया सिंदूर ही बहुत सफिशिएंट है। एक भोजपुरी में लाइन है, किसी ने मुझे अभी जल्द में आजकल में ही बताई, लेते यो रे पिया सिंदूरा बंगाल से। तो बंगाली सिंदूर थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करता है। पुराने जो लेखक थे उनकी लेखनी में तीखापन था, उनकी लेखनी में नोक थी और वो चुभाने वाली बात होती थी। उनकी लेखनी के शब्दावली में एक एक शब्द अंदर तक जाने का काम करने वाला होता था। लेते यो पिया सिंदूरा बंगाल से। तो वो सिंदूर, मुझे भोजपुरी नहीं आती, यद्यपि मेरी भाषा नहीं है ये, पर मुझे कुछ मधुरता लगती है भाषाओं में। जैसे मुझे गुजराती में बड़ा मधुरता लगती है, मराठी में लगती है, मुझे पूरब की भाषाएं खींचती हैं, मुझे तमिल तेलुगु कन्नड़ खींचती है। यद्यपि मैं हर भाषा में पारंगत नहीं हूं, परंतु उसके पश्चात भी किसी न किसी रूप में मैं बात तो कर सकता हूं। सीधा तो मैं उपाय की ओर लेकर के चलता हूं, सीधा तुम्हें सोल्यूशन की ओर लेकर के चलता हूं। उसके पहले वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार गुरुजी, कैसा है आप? अच्छा है गुरुजी, आपको वजह से सब कुछ मुझे ठीक हुआ है। थैंक यू गुरुजी, आपको कृपा हमेशा मेरे साथ है, हमेशा बनाए रखिए, हर पल हर चाल आप मेरे साथ ही हो। कोटि कोटि नमन गुरुजी, थैंक यू। मुझे भी भरोसा है कि तुम संभालोगे, मुझे भी भरोसा है कि तुम ऐसे ही चलते रहोगे। इस सब चीजों के पीछे तुम्हारा अपना बल है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तुम इतना बड़ा बनाते हो हमें। बस यही एक चीज अच्छी नहीं है, बाकी तुम श्रद्धावान बनो, तुम धर्मवान बनो, तुम बड़े बनो, तुम्हारे जीवन में खूब प्यार आए, तुम चेंज हो जाओ, तुम लविंग हो जाओ, तुम केयरिंग हो जाओ, तुम सर्वश्रेष्ठ हो जाओ, तुम्हारी मूल्यता बढ़े, तुम्हारी कीमत बढ़े, तुम सर्वश्रेष्ठ में गिने जाओ। वो सब मैं चाहता हूँ। नहीं चाहता तो ये कि तुम मुझे बहुत बड़ा बनाओ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि तुम ही सब कुछ करते हो, तुम ही बड़ा छोटा अच्छा बुरा सब बनाते हो। तो मुझे बस उतना बनाना जितने से तुम्हारे जीवन में सब चीजें बेहतर होती रहे। सीधा उपाय को और आपको लेकर के चलते हैं। आज जो उपाय है वो बहुत बहुत अद्भुत है। आपको करना सिर्फ इतना है
कि आपको 108 लौंग लेनी है और उन लौंग को कलावे में बांध बांध करके एक माला बना लेना है 108 की। अब करना यह है 108 में सारी एक साथ बांध देना। जो नवी वाली होगी आपको 109 लेनी है। 108 तो सीधा सीधा बांध दिया माला था, और 9 को एक ऊपर के साइड में लगा देना है। यानी 8 तक आप हर लौंग को एक धागे से बांध रहे थे। जब नवी बांधेंगे तो उसको पूरा गोल करके दोनों धागों से एक साथ उस लौंग को बांधना है जो 9 नंबर की है। ये आपकी बन गई लौंग और कलावे की माला। अब इस माला में हर लौंग पर थाली प्लेट किसी भी चीज में रख करके आपको सिंदूर डालना है और बोलना है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे, ऐसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे, ऐसे ये बोलते रहिए और डालते रहिए। उसमें स्पर्श करिएगा, टच करिएगा, लगने दीजिए उसमें सिंदूर। सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है। सिंदूर तंत्र मंत्र का प्रतीक है, शादी विवाह कराने का प्रतीक है, 7 फेरों का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, लव का प्रतीक है, रिलेशनशिप का प्रतीक है। सिंदूर वो है जिसका दान देने से तुम 2 नहीं 1 हो जाते। उसी भाव से करना। और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे क्यों? बड़ा कॉमन मंत्र है, सब जानते हैं। इसमें क्या खास बात है? तुम अभी तक इसकी ताकत नहीं समझते थे, तुम ताकत समझ के करना है इस बार क्या करना? तुम ये मत कहना ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे केवल, तुम ये कहना कि ऐं ह्रीं क्लीं ये 3 अक्षर हैं और इन 3 अक्षरों में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती विद्यमान है। शास्त्र कहता है, देवी भागवत कहती है। क्या कहती है? क्या कहती भैया? कहती है ऐंकारी सृष्ट रूपायै क्रींकाली काम रूपिणी, ऐंकारी सृष्ट रूपायै ह्रींकाली प्रतिपालिका क्लींकाली काम रूपिणी बीज रूपे नमोस्तुते। हाँ, सृष्टि का निरूपण करने वाला एक शक्ति, एक अक्षर में, दूसरे अक्षर में प्रतिपालन करने वाला और तीसरे अक्षर में संहार करने की शक्ति विद्यमान है इस मंत्र में। इस भाव से करना। 3 शक्तियां, 3 महान शक्तियां, 3 अद्भुत शक्तियां और 3 पराक्रमी शक्तियां जिन्होंने पूरे विश्व को हमेशा बचाया है। इस बार माता की कृपा तुम पर सीधी होने वाली है। इस पूरे भाव के साथ वो सिंदूर लगाना। लगाने के बाद या तो बहुत सारा कपूर रख करके एक साथ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बिच्चे करके स्वाहा कर देना, और या तो कुछ लकड़ियों से भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारे पास सुविधाजनक हो। थोड़ा सा है, जल जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। इस जली हुई राख को अपने पास रखना। इस जली हुई राख का, थोड़ी ही राख सही, लेकिन इसका एक ताबीज बना लेना। छोटा सा ताबीज आपको बहुत आराम से मिल जाएगा मार्केट में। इस राख को उसमें भर करके पहन लेना, या इस राख को किसी कागज में लपेट करके, कपड़े से लपेट करके भी अपने पर्स में या अपने पास डाल लेना। सिर्फ इतना कर लेने मात्र से तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी भी तरह की प्यार की समस्या आएगी ही नहीं। पूरी दुनिया में तुम्हें कोई अलग नहीं कर पाएगा। करके देखो, पूरी अनुभूत प्रयोग है और बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, आनंद और वैभव भरे। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्यार खूब सारा भर दे। अपना ध्यान रखना, पानी पीना, सुंदर बनना, खुश रहने की कोशिश करना। प्रीवियस लाइफ मत बताना, पैसों का आदान प्रदान करने से लाइफ खराब हो जाती है। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, गुदगुदाहट है, मुस्कुराहट है, आनंद है, सुकून है, सुख है। उसी का नाम तो प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।